नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जेई का एक ऑफिशियल एक सिलेबस आज आया हुआ है और इस सिलेबस को देख करके यही लग रहा है कि ये सिलेबस है या जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो अगर इसको हम लोग ग्रंथ कहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सिलेबस है आप देख पा रहे होंगे 315 पेज का सिलेबस आया है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जानने में भी या आपके जानने में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 315 पेज का सिलेबस आया हो। तो ऐसा तो मुझे लग रहा है पहली बार ही होगा, या आप बताइएगा इसके पहले आपने इस तरह कभी सिलेबस देखा था? तो पहली बात तो ये है कि इसका जो सिलेबस है ये सिलेबस है या मजाक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये जो आपका सिलेबस आया है ये बच्चों के साथ मजाक किया गया है। दूसरी बात यह है इसमें कि अगर सिलेबस की बात करें बेटा, तो आज तक ऐसा सिलेबस कभी आया ही नहीं था कि किसी कोर्स का पूरा सिलेबस लेकर के जो है उसको बता दिया जाए कि ये आपके आने वाले पेपर में ये सिलेबस होगा। जैसे ही हम लोग डिप्लोमा करते हैं या बीटेक करते हैं तो पूरे डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है वही उठा करके यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। कॉपी पेस्ट भी नहीं बोलेंगे, वही सेम सिलेबस यहाँ पर डाल दिया गया है कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जिसमें मैथमेटिक्स सेकंड है, अप्लाइड फिजिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम है, उसको आप देख पा रहे होंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है। मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में उनके अनुसार ये सारा सिलेबस हो गया आपका बीटीएससी जेई का। अब ऐसे ऐसे करके भाई आपको क्या दिखाऊं, मुझे खुद ही शर्म आ रही है कि ये जो सिलेबस है देखिए इसमें प्रैक्टिकल भी दिया है। आप खुद सोचिए कि कौन से सिलेबस में ये प्रैक्टिकल भी दे देते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल भी दे रखा है। अच्छा ये भी दे रखा है, सबसे बढ़िया बात ये देखिए कि पीरियड पर वीक, मतलब कितने लेक्चर में इसको पढ़ाना है, आवर ऑफ एग्जाम कितना है, प्रैक्टिकल के नंबर इंटरनल एक्सटर्नल कितने हैं, ये सब भी दे रखा है। तो भैया ऐसा सिलेबस तो मैंने तो नहीं देखा है। आप लोग ने अगर देखा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, लैब से रिलेटेड भी सब्जेक्ट जो है यहां पर दे रखा है कि लैब कितने घंटे की है ना, सब कुछ यहां पर दे रखा है। उसको आप देखेंगे यहां पे टर्म एंड वर्क क्या है आपका, मतलब जो भी एक तरह से पूरा सिलेबस होता है आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा, सेकेंड सेमेस्टर आपने पढ़ा होगा, ये पूरा सिलेबस उन्होंने दे रखा है। जैसे मैथमेटिक्स सेकेंड है, सब्जेक्ट कोड दे रखा है उन्होंने, नंबर ऑफ लेक्चर पर वीक कितने होते हैं, फुल मार्क्स हैं कि नहीं है, क्रेडिट कितना है 4। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी आपने डिप्लोमा किया है 3 साल में, उस डिप्लोमा का जो पूरा सिलेबस है वो आपका बीटीएससी जेई का सिलेबस है। तो उन्होंने क्या किया, ये 315 पेज का पूरा सिलेबस यहां पर दे रखा है। इसको मैं क्या ही पढ़ूं, मतलब आप सब लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा, वही कह रहे हैं कि ये बीटीएससी जेई का सिलेबस है। तो भैया ऐसा सिलेबस तो हो नहीं सकता है कि लड़का जो है या स्टूडेंट जो है वो क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स पढ़ ले, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ ले, उसमें जो है प्रैक्टिकल भी दे रखा है। तो एक तरह से बेटा ये एक मजाक किया गया है। मेरे ख्याल से बीटीएससी जेई को इस पर एक बार संज्ञान लेना चाहिए और साथ ही साथ सिलेबस को एक कन्फाइंड वे में प्रस्तुत करना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यहां से तो ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सबका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। आपका जो मेन इंजीनियरिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है वो आपकी लगभग जो है सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि अब अप्लाइड फिजिक्स सब कुछ यहां पर दे रखा है, सब कुछ यहां पर दे रखा है कि क्या इसका सिलेबस होने वाला है। तो भैया इस तरह का सिलेबस तो पहले तो कभी नहीं आया टेक्निकल फील्ड में। ऐसा सिलेबस तो पहली बार आया जिसमें लेक्चर मेंशन हो, प्रैक्टिकल मेंशन हो, सब कुछ जो है मेंशन किया गया है। तो भैया मेरा अनुरोध है कि बच्चों के साथ जो है, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए, ऐसा मजाक ना बनाया जाए सिलेबस के नाम पर। आप एक कन्फाइंड वे में पहले सिलेबस दीजिए, कम से कम यहां से जो सब्जेक्ट आने हैं उनका एक कन्फाइंड वे में आप सिलेबस बना के बच्चों को दीजिए, जिससे बच्चों को कोई डाउट ना रहे और टीचर्स को भी कोई डाउट ना रहे कि इसमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है ना। तो यहां पर तो भैया आपका जो है 3 साल का पूरा सिलेबस दे दिए हैं, पूरे 3 साल का डिप्लोमा का सिलेबस दे दिया है, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे जो है 6 सेमेस्टर का उन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है। इसमें आपने जो भी पढ़ते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे आपका थ्योरी हो, चाहे आपके जो आपके बेसिक आपके सब्जेक्ट हो, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जो भी इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं सब कुछ यहां पर दे रखा है। तो आप लोगों ने भी इस तरह का सिलेबस कभी देखा नहीं होगा।
तो मेरा मानना यह है और ऐसा होना भी चाहिए कि इस सिलेबस को जरूर संशोधन करना चाहिए, जरूर संशोधन करना चाहिए। और साथ ही साथ एक कन्फाइंड वे में जो है सिलेबस को दिया जाना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है, क्या क्या आपका सिलेबस हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि यहां पर जो सिलेबस देखने को मिल रहा है वो पूरे सेमेस्टर का सिलेबस देखने को मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये 315 पेज का सिलेबस है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस पूरा सिलेबस उठा करके उन्होंने रख दिया है। तो भैया ये मजाक बिल्कुल नहीं करें बीटीएससी जेई वाले। जैसे आपने इतना टाइम लिया है, आपने सिलेबस को जो है आपने भी फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ाई है, तो इसको थोड़ा सा जितना जैसे इतना टाइम लिया है थोड़ा सा टाइम और लेकर के सिलेबस को थोड़ा सही कर दीजिए और एक क्लियर वे में आप ये बताइए कि क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं है, क्या सिलेबस में आएगा क्या सिलेबस में नहीं आएगा। ऐसे तो बच्चा पूरे साल जो पूरे साल तो ये आपका सिलेबस ही पढ़ता रहेगा, तो पेपर कब देगा। तो भैया बेरोजगारी इतनी है, इतने दिन बाद वैकेंसी आई है बीटीएससी जेई की और इतनी बढ़िया वैकेंसी आई है, तो ये मजाक नहीं होना चाहिए सिलेबस के साथ कि बच्चा जो है सिलेबस के साथ ही उलझा रहे और उसको जो है पता ही नहीं चल रहा कि सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये सिलेबस जो है कन्फाइंड वे में बीटीएससी जेई फिर से दे, यही हमारी मांग भी है कि इस सिलेबस को कन्फाइंड वे में बीटीएससी के द्वारा दोबारा देना चाहिए कि भाई सिलेबस का क्या पार्ट है, चाहे वो सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो। और ये ऐसे ही सिलेबस आपके मैकेनिकल के भी हैं और ऐसे ही सिलेबस आपके इलेक्ट्रिकल के हैं। सिलेबस क्या कहेंगे, डिप्लोमा का सिलेबस उन्होंने पूरा उठा करके यहां पर रख दिया है। तो ये कोई सिलेबस नहीं होता बेटा, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह कभी सिलेबस देखने को मिला हो। तो इस सिलेबस को सबसे पहले तो कन्फाइंड वे में आप जो है दीजिए कि ये आपका सिलेबस है और यहां से क्वेश्चंस आने हैं। आपने जब नोटिफिकेशन निकाला था उसमें आपने लिखा था कि जो आपके ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो ट्रेड होता है, जैसे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने ये तो नहीं बोला था भैया कि ये पूरा सिलेबस जो है आपको 6 सेमेस्टर का जो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है उससे जो है आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें मैथ भी आ रही है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये आप पहले तो डिसाइड करते, या अभी अगर आपने दिया, अगर आपसे कोई गलती हुई हो सिलेबस में तो सिलेबस को सही करिए और सिलेबस को कन्फाइंड वे में दीजिए, जिससे बच्चों का समय ना खराब हो और उनको ये एटलीस्ट पता चले कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग की बेटा क्या राय है इस ग्रंथ के ऊपर, सिलेबस नहीं इसको हम ग्रंथ ही कह सकते हैं, इस ग्रंथ के ऊपर आप लोग की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा इस चैनल के माध्यम से यही आपका जो है डिमांड है कि इस सिलेबस को कन्फाइंड वे में दिया जाए, जिससे बच्चों को भी पढ़ने में जो है आसानी हो और साथ ही साथ जो है उनको कोई दिक्कत ना हो सिलेबस को कवर करने में भी। तो इस तरह का सिलेबस तो भैया एक तरह से मजाक ही है। तो आपको ये सिलेबस कैसा लग रहा है, या आपने कभी इस तरह का सिलेबस देखा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं पूरी जो कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इस सिलेबस को कन्फाइंड वे में बीटीएससी जेई के द्वारा जरूर प्रस्तुत किया जाए और आप भी जो है एक तरह से हमारे साथ आइए और इस सिलेबस को साथ जो है, जो इस सिलेबस बताया गया बीटीएससी के द्वारा, तो इस सिलेबस को सही किया जाए बीटीएससी के द्वारा। ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। तो चलिए बेटा, आपको यही बताना था कि ये सिलेबस जो आया है उसमें क्या कमियां हैं। बहुत सारी कमियां हैं बेटा, इस तरह का सिलेबस तो कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा हम वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि बीटीएससी जेई तक ये बात पहुंचे और क्या बोलते हैं सिलेबस को कन्फाइंड वे में प्रस्तुत किया जाए। तो अभी बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये सिलेबस अभी जो है 1-2 दिन में हो सकता है ये सिलेबस जो है कि मे बी मॉडिफाइड होकर के आ जाए, लेकिन इसमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा और बीटीएससी तक इस बात को क्या करनी पड़ेगी, पहुंचानी पड़ेगी। तो भैया धन्यवाद आप सभी को, आप लोग जुड़े और इस सिलेबस को चेंज कराते हैं हम लोग। इस सिलेबस को भाई चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह का सिलेबस तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है, 1-2 दिन इसका वेट करते हैं, फिर इसके लिए फिर मैं आपके सामने आऊंगा कि इस पे और क्या हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा, जय बिहार।